उनसे मैं ये कहूँगा कि मेरी पोयम है और शुभम साम जी की ये पंक्तियाँ हैं, इनको आप जरूर अपने मन में रखा करो जब भी आप कभी भी हताश फील करो या उदास फील करो। माना कि मन के घावों पर अभी घना अंधेरा छाया है, माना कि मन के घावों पर अभी घना अंधेरा छाया है। जीवन के संघर्षों में माना सपने गिरकर टूट गए, अपने होकर भी मुश्किल समय में रूठ गए। मन होगा मजबूत जीवन की जंग में अगर तू डट जाएगा, फिर कितना भी हो वक्त बुरा वो लम्हा भी कट जाएगा। और जब भी आपको कभी असफलता मिले और कुछ गलत ख्याल मन में आए तो इन पंक्तियों को सुनना कि तुम पिता की आंख के तारे हो इतना तुमको याद रहे, तुम माता के राज दुलारे हो इतना तुमको याद रहे। अगर तुमको कुछ हो जाएगा वो जीते जी मर जाएंगे। जब भी मुश्किल समय हावी हो तुम माँ का चेहरा याद करो, माँ की ममता याद आते ही गम का बादल छट जाएगा, कि फिर कितना भी हो वक्त बुरा वो लम्हा भी कट जाएगा। और आपकी सबसे फेवरेट लाइन जो आपको लगातार मोटिवेट करती रहती है, जब नाव जल में छोड़ दी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन्स हैं जिनको मैं आपके सामने गुनगुना रहा हूँ। जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही जब मरना लिया ठान ही, आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब छोड़ दी सुख कामना आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले फिर भूल क्या अंगार क्या। संसार का पीपी गरल जब कर लिया मन को सरल, जब भगवान शंकर हो गए फिर रात क्या और श्रृंगार क्या। तो बच्चे कंपटीशन में मानता हूं मैं कि पढ़ाई का ही रोल होता है, लेकिन कई बार आपको जरूरत पड़ती है इन मोटिवेशनल लाइंस की, इसलिए टीचर आपके लिए ये याद करता है और आपके लिए गुनगुनाता है। ना हम कोई पेशे से कवि हैं, ना हम कोई पेशे से गायक हैं, ना कोई कविता लेखक हैं। ये दूसरे के लिए आपको सुना दी, बस बच्चे इसको उस टाइम पे याद कर ले जब उसको बहुत जरूरत है। तो बच्चे आगरा आने का उद्देश्य यही था, बहुत जब भी कहीं से भी हम कुछ भी सुन रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डिमांड सिर्फ ये होती थी, सर आगरा कब आओगे। और आज आगरा में हम लोगों को लग रहा था कि मौसम खराब है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना आए मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन यहाँ फिर भी उतनी संख्या में बच्चे पहुंचे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आगरा से अलग कुछ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कौन आगरा के अलग जो बच्चे आए हैं, आगरा डिस्ट्रिक्ट से अलग, वो हाथ खड़ा कर दे एक मिनट। क्या बात, ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे मौसम में भी आगरा से बाहर होकर के भी यहाँ आए हैं, आपका ज्यादा धन्यवाद। ठीक है, और लड़कियां में भी है कोई ऐसी जो आगरा से अलग से किसी डिस्ट्रिक्ट से आई हो? चलिए, लड़कियां आना बड़ी बात है, तो उनको और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आना, अपने डिस्ट्रिक्ट में आना ही बहुत बड़ी बात है, दूसरा तो और बड़ी बात है। तो बच्चों, जब भी मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको ये लगे किसी भी सूरत में कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे पढ़ाई करने का बहुत मन है और मुझे एक सही प्लेटफॉर्म और ऐसा कुछ मिल जाए कि बिना पैसे के कुछ काम हो जाए, तो आप RWA को याद कर लेना कभी भी, वो आपके लिए हमेशा खड़ा है। और वो हर उस बच्चे के लिए खड़ा है, हर उस बच्चे के लिए खड़ा है जिसके जरूरत के समय, बहुत जरूरत के समय कोई पैसा नहीं है और पढ़ना चाहता है। तो बच्चे कभी भी संकोच मत करना, हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है, आप अपनी बस एक बार मजबूरी बताना, आपका कोर्स अगले 1 घंटे में ओपन कर दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। RWA की गारंटी का मतलब आप लोग जानते हैं, तो RWA की गारंटी मतलब RWA की गारंटी ही है फिर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आपको बोल के चला जाऊंगा, वहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, पूरी टीम से तुरंत इंस्ट्रक्ट हो जाएगा कि भाई किसी भी बच्चे का कॉल आएगा आगरा से
या आगरा के प्रोग्राम से जो जरूरतमंद है और आपको कारण लग रहा है कि वो वाकई जरूरतमंद है, तुरंत उसका कोर्स ओपन कर देना और वो हो जाएगा। नहीं हो तो आप एक बार शिकायत करके देखना, तब आपको पता चल भी जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको वादा करके जाता। बाकी यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं, आप लोगों के लिए बाद में हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी रखा है। किताब सबको एक एक दे करके जाएंगे हमारी तरफ से। आपके लिए गिफ्ट भी होगा। तो क्योंकि और बाकी देखिए, आप लोगों से जुड़ने के लिए आए हैं, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए नहीं आए हैं। हमारे सारे टीचर जो भी बोलेंगे 2-2, 4-4 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम आपके क्वेश्चन जरूर लेंगे ताकि उनका जवाब हम दे सकें आपको। उसी के लिए हम आए हैं। ठीक है, आपकी कोई भी शिकायत हो बेखौफ कहना। RWA से सुनने आए हैं, आप सुना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उसी से बेहतर हुए हैं, क्योंकि आप बच्चों की असली वाणी हम तक पहुंचती है। और हम फिर भी यही मान लेते हैं, चाहे बच्चा कोई हमें गाली दे जाए, हमारी मन की भावना सिर्फ यही होती है कि है तो बच्चा ही, अगर गाली नहीं देता तो उसको बच्चा क्यों कहते। तो बच्चे बनने ऐसा होता है। तो मैं अमर सर से कहूँगा वो आगे प्रोग्राम को बढ़ाएं। बाकी टीचर भी आपके सामने बोलेंगे, लेकिन बीच बीच में हम क्वेश्चंस जरूर आपसे लेना चाहेंगे सबके। वो से बताओ, RWA जिंदाबाद। अंकित सर ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो 2 पत्ती वाली बात तो इतनी कमाल की आपने बात कही है आगरा वालों के बीच। अच्छा पहले एक बात बताओ, आज तक आपने कभी सुना कि अंकित सर प्रोग्राम के शुरू में बोले? नहीं। तो एक बार आप ताली बजा के बताओ, आप डिजर्व करते हो। हाँ, और शुरुआत में ही आपने इतना बड़ा मैसेज दे दिया सर, 2-2 रुपया में बेची हैं, हम भी रद्दी वाले हैं। वो बेच के काम चलाया होगा ना, कि 2-2 रुपया में बेची हैं, हम भी रद्दी वाले हैं, संघर्ष करके यहाँ आए हैं, नहीं राजगद्दी वाले हैं। अंकित सर ने बता दिया, हम भी तुम्हारे जैसे हैं, चप्पल गठवा के पहनी है, 2-2 बत्ती वाले हैं। तो 2-2 बत्ती वाली बात कर आपने कही, कमाल की बात है। और बच्चों को लग रहा होगा ये तो मेरे ही भाई हैं, हम भी इनके जैसा बन सकते हैं। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि हम भी कामयाब हो जाए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं जिनको मैं बुलाने वाला हूँ? तैयार है? देखो नवीन सर, हाँ, खाने के शुरू में रसगुल्ला देख देता मैं, शुरू में मीठा पकड़ाने में हम बाद में हम खा के निकल लोगे, रसगुल्ला तो बाद में आएगा। ऐसे क्या देखना नवीन भैया, तब इसके लिए इंतजार तो करना। देखो ऐसा सुनो भाई, तुम कितने रुक के दे लो, मुझे आई बात के पैसा मिले कि उसे ही बोलेंगे जिसका नंबर है। कम करते रहिए, तब रुक के देखते रहिए। तो चलो, तुमने ही-मैन का नाम सुना है? चलो मैं बुलाऊंगा, ठीक है? पहले भी माइक देखो, ये बात करने माइक का राहुल। अब नवीन भैया नाम लेंगे अगले दिन को मैं बुलाने वाला हूँ। सर एक बार जोर से नाम ले लो। धर्मेंद्र ऐसी शख्सियत जब भी कोई किस्सा सुनाते हैं, जब भी कोई उदाहरण देते हैं, जब भी कोई कहानी सुनाते हैं, बहुत बड़ा सबक छिपा होता है। डिफेंस चैनल के हेड जो उसको लीड कर रहे हैं, मैं धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, दिल में है दिल्ली, दिल में है दिल्ली। मैंने क्यों कहा दिल में है दिल्ली? हम सब लोग कहाँ से आए हैं?
सब इतने प्यारे नहीं, कुछ तो है माजरा। तो वाकई आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, और जितना प्यार आप सब लोग हमें वीडियो में देते हैं, कमेंट सेक्शन में देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार जो मिला है उसके लिए आप सभी का बहुत सारा नमस्कार, धन्यवाद। और मैं नतमस्तक हूँ आप सभी के सामने। मैं यहाँ अपनी बात रखूंगा बस 2 से 3 मिनटों के बीच में, और मैं वो कॉमन पॉइंट लूंगा जो हमें अक्सर क्लास में देखने को मिलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतने मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कभी कभी कि यार बहुत तैयारी कर ली, कुछ नहीं मिल रहा, मैं अब सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ। कभी आपको लगा ऐसा? बहुत सारे बच्चों को लगता है। क्या मैं उसके ऊपर आपके लिए 1 मिनट की बात रख दूं? क्या 1 मिनट की बात सुनेंगे? तो बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। एक बार एक चित्रकार ने एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी। क्या रखी? एक प्रतियोगिता रखी, और उसने कहा कि जो भी और चित्रकार बहुत अच्छी पेंटिंग बना के लाएंगे, मैं उनको 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कितना इनाम? 10 लाख रुपए का इनाम। छोटा है कि बड़ा है? आपको बोल दे जीके का कंपटीशन है, 10 लाख का इनाम है, कितने बच्चे पहुंच जाएंगे? क्योंकि आप सबको भरोसा है कि आप सब नवीन सर के, क्योंकि आप सबको पता है आप नवीन सर के जीते हैं, तो भैया हम निश्चित ही कंपटीशन जीत जाएंगे। तो बहुत सारे चित्रकारों ने पेंटिंग बनाई। जब पेंटिंग फाइनल करने का समय आया तो एक ऐसी पेंटिंग फाइनल कर दी। अच्छा, पेंटिंग का टारगेट था कि ऐसी पेंटिंग बनाओ जिसमें बहुत ज्यादा शांति दिखाई दे। क्या दिखाई दे? अरे वो शांति नहीं, पीस वाली शांति। तो उद्देश्य ये था कि जिसमें बहुत ज्यादा शांति और सुकून दिखाई दे। लेकिन पेंटिंग ऐसी फाइनल कर दी कि उसमें बहुत ज्यादा आंधी वगैरह उड़ रही थी। अच्छा बताओ, अगर आंधी वगैरह हो, उसमें बारिश आ रही हो, तो क्या उसमें कहीं शांति मिलेगी? नहीं। तो लोगों ने कहा यार ये कैसी पेंटिंग तुमने फाइनल कर दी है। तो जिस ध्यान से सुनेंगे, एक बात बहुत बढ़िया बात है, जिस आदमी ने पेंटिंग फाइनल की थी उसने कहा कि तुम सब लोगों ने केवल आंधी को देखा, इसमें बारिश को देखा, तूफान को देखा, तुम सब लोगों ने साइड में उस छोटे से घर को नहीं देखा, ना ही उसमें से झांकते हुए उस आदमी को देखा जो इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी बहुत शांति से खड़ा हुआ। तो आप सब लोग, जीने का मजा तभी है जब परिस्थितियां विपरीत हों और आप जीत जाए। अगर आपको सब कुछ समय से मिलता चला गया और आप जीत गए तो शायद आपकी जीत बहुत बड़ी नहीं होगी, ना ही उसकी आपको वैल्यू होगी। तो मैं लास्ट में बस 4 लाइनें ये कहूंगा। आप सब लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी की मेहनत को डेडिकेटेड 4 लाइन है। बिल्कुल किसी चीज से घबराना नहीं है कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे। बोलेंगे मेरे साथ, टूटेंगी तलवारें, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। मैदान जंग में बेखौफ लड़ो तुम, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, अच्छी तरीके से मजबूती से आपको तो निश्चित तौर पर आपको एक दिन सफलता मिलेगी। अभी प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, आप सभी के कोई डाउट हो तो आप मुझसे या किसी अन्य टीचर से पूछ सकते हैं। अभी पूछ सकते हैं या बीच में भी पूछ सकते हैं। तो सभी का थैंक यू, नमस्कार। आप लोगों को इस ओर से बोलो, उस ओर से बोलो, आसमान तक चला जाए ऐसे शोर से बोलो। की टीम आगरा में आई है, इन्हें पता तो चले आगरा वालों, जरा जोर से बोलो। सवाल जवाब हो जाए थोड़े से। किसी के मन में सवाल है कोई, सर से पूछो। किसी भी टीम से, पूरी टीम से, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। किसके पास सवाल है? क्या बात है, अनुशासन में रहिएगा, माइक आप तक जरूर पहुंचेगा। हमारी टीम चारों तरफ माइक लेकर घूम रही है, आप तक माइक पहुंच जाएगा। 1 बाय 1 सवाल लेंगे, अनुशासन के साथ सवाल लेंगे, ठीक है? आप अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आए हैं और किससे सवाल है आपका, ठीक है सर? हेलो हेलो हेलो,
मेरा नाम नीरज ठाकुर है, मैं मकान लेके आया हूँ। हाँ नीरज है, क्या कहने, राधे राधे। पहले तो मेरा सभी गुरुजनों को पैर स्पर्श प्रणाम, पैर स्पर्श प्रणाम। पैर स्पर्श प्रणाम है ये, हाथ स्पर्श आशीर्वाद है तुम्हें सबका। धन्यवाद। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ नवीन भैया से। लो नवीन भैया। जी भैया मैं स्पेशली आपके लिए आया हूँ, और मेरे दोस्त ने ये कहा था वहां जाकर कुछ नहीं होगा, तू मिल नहीं पाएगा भैया से, तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करके आया हूँ उसका। मैं भैया के साथ फोटो भी लूंगा, और एक बात कहना चाहता हूँ भैया, मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कम लोग पढ़े लिखे हैं, तो एक तरफ लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वही तरफ दूसरी तरफ सीजीएल या सीपीओ की तैयारी कर रहे होते हैं कुछ लोग। तो मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो लोग ये सोचते हैं कि एयरफोर्स वाले का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। वो हमें आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो उसको हम कैसे टैकल करें। क्या अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल बहुत अच्छा है। एक बात बताओ कि मैं बार बार तुमको एक बात समझाता हूँ, जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि किसी दूसरे के सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि के लिए काम अगर करना भी चाहते हैं तो पूरी जिंदगी या कई जीवन भी लग जाएंगे, तो बाकी लोगों को तो तब भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है इस देश का सबसे सफल आदमी बोलो, या मैं बोलूँ इस दुनिया का सबसे सफल आदमी जेफ बेजोस, आपको लगता है कि उससे लोगों को शिकायतें नहीं होंगी? शिकायत तो ये सबकी सबसे रहते ही, भगवान बुराई करने वाले भगवान की भी बुराई करते हैं। लोग ऐसा भी होता है जो भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं ना, उनकी भी दो शाखाएं हैं, उन दो शाखाओं को मानने वाले लोग एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तो लोगों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। आप जानते होंगे कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हो और आपको खुद को पता है कि आप एक अच्छे ट्रैक पे हो, तो खुद को संतुष्ट होना है, वही तुमको सफल होने की तरफ लेके जाएगा। बाकी लोगों के लिए काम करते हो इसका मतलब एक अच्छे छात्र नहीं है। 8 महीने से कंपटीशन में सीजीएल में इस बार 160 मतलब 134 नंबर है मेरे। कोई भी एग्जाम से मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। MTS, CHSL, CPO, CGL, कुछ भी, कोई एग्जाम का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये नियम हर एक परीक्षा पे लागू होता है कि तुमको खुद पे ध्यान देना है। बाकी लोगों की बातों के लिए तो तुम्हारे पास टाइम होना ही नहीं चाहिए। अभी धर्मेंद्र सर ने बोला कि वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सारा टाइम, जो सारी एनर्जी है वो पढ़ने में लग जानी चाहिए। बेहोशी आई तो पढ़ते पढ़ते आए, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए। आप दूसरों के बारे में सोच भी रहे हो और यहाँ पे उस बात को पुट भी कर रहे हो और मेरा आंसर भी चाहते हो उस एक बात पे, तो तुम अपनी एनर्जी तैयारी में कहाँ लगा रहे हो? भैया ये बात है हमें घर वालों से पता चलती है कि तुम्हारे बारे में ऐसे सुना। तो आप दूसरों पर ध्यान मत दो, अपनी तैयारी पे ध्यान रखो, उसको अच्छी करो बस। भैया आ जाओ मैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ सुनो, यहाँ आने के लिए सब लोग बराबर हैं। आप आओगे, हर एक बच्चा आएगा, आपको बुलाया जाए, किसी और को ना बुलाया जाए तो ये तो भेदभाव है, पार्शलिटी। हम खुद नीचे आएंगे, आपसे सबसे मिलेंगे, हर एक का फोटो होगा, ये प्रॉमिस है, हर एक से मिलेंगे। बहुत देर नहीं रखना है, माइक खुद ही दूसरे को दे दिया करो। एक बात करो, एक आंसर ले लो, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं। अभी मिलने आए हम लोग, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से कि एक ऐसी चीज पूछने का प्रयास तुम करो जो तुमको लगता हो तुम्हारे काम की भी है और औरों के काम की भी है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पड़ोसी क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपके जेन्युइन डाउट्स जो तैयारी में आपके साथ और लोगों की भी मदद करे, ऐसे डाउट पूछो ताकि हम सब लोगों से अच्छा संवाद कर पाए, ठीक है ना। और फोटो वोटो के चक्कर मत पड़ा करो। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल कहाँ से आ रहा है हमारी तरफ? अगला सवाल कहाँ से है? माइक किसके पास है? माइक नहीं, माइक माइक वाले में लेना है।
हाँ भाई कम से कम क्या नाम है आपका और अपना क्वेश्चन बताइएगा। हेलो सर, मेरा नाम अमित यादव है सर, मैं मैनपुरी से आया हूँ। स्वागत अमित। मैं स्पेशली नवीन सर से मिलने आया हूँ सर। मैं भैया नमस्ते रमेश सर, सभी टीचरों को मेरा प्रणाम। सर मेरा सवाल ये है सर, मेरी 2022 में 12th हुई है सर, मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ सर। आप सर का आशीर्वाद चाहिए सर। 2024 या 25 में सर भर्ती में जहाँ पे भी आपका मीटअप हो वहाँ पे मैं आपका आशीर्वाद प्रणाम करने आ सकूँ। क्या बात है। एक बार फिर हाथ उठा के तथास्तु बोलते, पूरी टीम जो है हाथ उठा के इस बच्चे को अमित को तथास्तु बोल दो कि भैया इसका होगा। तो आप टीचर से भी रिक्वेस्ट है भैया एक बार बोल दीजिए तथास्तु। मैं ये कह रहा हूँ कि 2025 का नाम ही नहीं आना चाहिए। बहुत पहले से सर आपका आशीर्वाद रहा तो जब भी पुलिस में आएंगे सर वर्दी पहन के अगली बार मीटअप में आपके शहरों में आ सकें सर। 2024 में अगर तुम अच्छे छात्र हो और अच्छी तैयारी कर रहे थे, खाकी बैच हम तब से पढ़ा रहे थे, जब मेरे हिसाब से अगर आप उस बैच से जुड़े हो खाकी बैच से, तो तब से लेके आज तक बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। 2024 में तुमको यूपी पुलिस देने को मिल जाएगा, फाइनल भी हो जाओगे, वर्दी भी मिल जाएगी। और उम्मीद करूंगा कि आप चाहते हो, हम भी ये चाहते हैं कि हम तुमको किसी वर्दी मीटअप में देखें और तुम बोलो कि मैंने वहाँ आगरा ये बात कही थी और मैंने करके दिखाया। क्या जो लोग करके दिखा देते हैं वो ज़्यादा बड़े लोग होते हैं। सर बातें नहीं करके दिखाना तो मिलेंगे। सर 2 लाइनें हमारे मैनपुरी के लिए भी सर बोल दिए, जो विद्यार्थी आपसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सर उनके लिए। हमारे लिए तो हर एक छात्र बराबर है, हर यानी क्या मतलब बच्चों के लिए हम कुछ बोलें तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरे हिसाब से हमें डिफाइन किया है बच्चों ने, उन्होंने हमको परिभाषित किया है, उन्हीं की वजह से हम हैं। तो बच्चों ने खुद बहुत सारा प्यार दिया है और हर एक बच्चे ने जो इस फैमिली से जुड़ा, इसको सब्सक्राइब किया, या जिसने हमको देखा भी सब्सक्राइब भी नहीं किया, या जिसने सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब भी कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे मान के चलो हमारा एक कोर्स बच्चों का भरोसा होता है तो बच्चे एक नंबर से ज़्यादा कोर्स खरीदते हैं। भर्ती मान के चलो उस कोर्स सेल का 10% या 5% भर्ती है तो 5% मैक्सिमम सिलेक्शन होंगे, 95% का तो होगा ही नहीं ना। तो उस 95% में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खींचते हैं कि यार मेरा नहीं हुआ, इन लोगों ने पढ़ाया और कोई कह रहा है मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा तो नहीं हुआ सिलेक्शन, मैं इन लोगों के फेवर में क्या रहूं। तो एक टाइम पर उस बच्चे ने भी हमारे ऊपर विश्वास किया और हम ये मानते हैं कि जो सफल हो गया वो ठीक है, वो एक सेफ प्लेस में पहुंच गया। अभी जो असफल है हम उसके साथ ही हैं और असफल लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ कि तुमको मेहनत करनी है और बहुत आगे जाके सफल होंगे। आप लोगों को आरडब्ल्यू के बारे में बोलना है और जो तुम बोलते आए हो तुमने करके दिखाया, बहुत सारा प्यार है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भैया क्या सवाल जवाब है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ और माइक इसके पास है, कहाँ है हमारी। हेलो जी, मैं आगरा का निवासी, मेरा नाम मानिक यादव है। सबसे पहले मैं आएंगे समस्त हमारे महानुभाव एवं आदरणीय शिक्षक पर उपस्थित सभी आदरणीय टीम को अपने दिल से, हृदय से, उनके समस्त टीचरों को मैं चरणों में नमन करता हूँ। क्या बात। सबसे पहले तो मैं इस स्टेज के सबसे बड़े मोहरा हैं हमारे अंकित भाटी सर, क्योंकि उनकी बदौलत इतना बड़ा आरडब्ल्यू परिवार है। उन्होंने इस परिवार को बहुत आगे निकाला है। जब वो नहीं होते तो ये सारी महान मूर्तियां और महान हमारे ये महान भवन नहीं होते। मैं उनको अपने हृदय से, अपनी आत्मा से कहता हूँ कि ये आरडब्ल्यू परिवार हमेशा ऊंचा रहेगा और बढ़ता रहेगा और बहुत ही ऊंचा जाएगा। उनकी ही बदौलत से, उनकी ही स्थिति से उन्होंने समझा कि बच्चों का दर्द क्या है। वो जमीन से निकले और आसमान तक उड़ान भर रहे हैं। उन्होंने बात कही थी हमारे बीच में कि हम दो घंटे की चप्पल रहते हैं, तो उनको पता है कि हमारे किसान मजदूर
घर के बच्चे कैसे रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या समस्या है उनके जीवन में। मैं और सभी टीचरों का हृदय से अभिनंदन और अनुरोध करता हूं कि वो अपनी अपनी स्थिति पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। सभी टीचरों को मेरा दिल से धन्यवाद है कि वो इसी तरह सभी आई हमारी मैम उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो मैं किसी एक टीचर का नाम नहीं लूंगा, मैं टीचर ने मतलब ये नहीं किया, सभी टीचरों ने मिलकर स्टेज को बहुत आगे बढ़ाया है। और सबसे आगे हमारे अंकित भाटी सर, क्योंकि उनकी बदौलत ही है प्लेटफॉर्म में, वरना इतना नहीं होता। बस मैं यही कहना चाहूंगा। क्या बात, बहुत 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 शुक्रिया। एक सवाल बच्चियों से हो जाए, मैं चाहूँ एक सवाल बेटियों में जो हो, बच्चियों की तरफ माइक लेके जाए। अगला सवाल जो बच्ची को माइक दीजिए, बेटा भैया भैया इसे बताइए लड़का है, इसी कान में बताइए लड़का है जो हाथ पर रखा हो। हेलो बेटा, नाम अपना कहाँ से आया सवाल? सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्वेता कुलसच है और मैं झालावाड़ से डिस्ट्रिक्ट झारखंड से आई हूँ। तो मेरा सवाल राहुल सर से है, सर मैथ्स कैसे तैयार करें? उसमें सर कुछ बड़ी की बात है। सबसे पहले तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया। और फिर गुड़िया, आपका सवाल है कि मैथ को कैसे तैयार किया जाए। तो सबसे पहले डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका मैथ है कैसा, बेसिक कैसा है। तो अगर मैं कहूँ कि आपका बेसिक ही वीक है तो उसके लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ कि अंकित भाटी सर की 125 वीडियो पड़ी हुई है, आप अपना बेसिक जो है वहां से क्लियर कर सकते हैं। सर ने बहुत स्टार्टिंग से, शुरुआत से सारी चीजें पढ़ाई हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर एग्जाम होने में 2-3 महीने का समय है तो हम इतना बेसिक से लेके चीजों को नहीं चल सकते कि बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताई जाए। तो अगर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी है तो अंकित सर की 125 वीडियो से शुरुआत करो। बाकी जो आपका एग्जाम टारगेट है, यूपी पुलिस है, तो उसके लिए हमने तमाम प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। अगर आप एक बार बेसिक क्लियर करने के बाद थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हो तो उन्हें उन प्रैक्टिस सेट से कर सकते हो। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रात को 8 बजे मेरा प्रैक्टिस सेट है ही। तो बेसिक तो बढ़िया आप अंकित भाटी सर की वीडियो से ही कर सकते हो। सर ऐसा होता है कि एक चैप्टर पढ़ लिया, आगे पहुंचे तो पहला वाला गायब हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये कॉमन क्वेश्चन है। देखो इसका मैं सॉल्यूशन जहां तक मुझे लगता है मैं बता देता हूं। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक ऐसी, देखो मैं आपका एक डाउट अपनी तरफ से ले देता हूं। एक डाउट ये रहता है कि क्लास में तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, घर जाके बुक खोली तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ उसका भी। सबसे बड़ा इसका सॉल्यूशन है कि आप एक ऐसी बुक को फॉलो करो जिसमें सारी चीजें सीक्वेंस से दी गई हो। और यहाँ मैं अपना प्रचार करूंगा, वो बुक हमने बनाई हुई है। आप रोजगार विद अंकित की बुक ले लो, उसमें सारी चीजें सीक्वेंस से। अब जो कॉन्सेप्ट आपने क्लास में पढ़ा उसे जाके एक बार घर कर लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका ठीक हो जाएगा। अब सवाल आता है जी हमने प्रॉफिट लॉस खत्म कर लिया और जैसे ही हम डिस्काउंट की तरफ आए प्रॉफिट लॉस भूल गए। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप ना 5-6 क्वेश्चन मिक्स या 10 क्वेश्चन मिक्स हमेशा किया करो। जैसे आप 10-15-20 मिनट मैथ को एक्स्ट्रा निकाला करो कि जो चैप्टर्स पीछे के हो गए हैं उनके मिक्स क्वेश्चन उठाओ और मिक्स क्वेश्चन डेली किया करो। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बाय चांस आपसे नहीं हुआ तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर लो, आपका वो हमेशा के लिए तैयार हो जाए। देखो हर चीज रिवीजन मांगती है, मैथ ऐसा नहीं है कि मैथ में रिवीजन की जरूरत नहीं है। तो रिवीजन के लिए आपको मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, 10-15 क्वेश्चन मिक्स लगाने पड़ेंगे, तभी आपका इंप्रूव हो पाएगा और तभी चीजें जो है वो याद रह पाएंगी। और अंकित सर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सर प्लीज खाकी 2.0 में राहुल सर को दे दीजिए सर मैथ्स प्लीज सर। चलो वो कोशिश करेंगे उस टाइम पे जो भी डिमांड होगी छात्रों की वो मानी जाएगी। ठीक है, ना सर ठीक है।
थैंक यू सो मच बच्चे। लास्ट सवाल मैं ले रहा हूँ। राहुल सर ने बहुत बड़ी बात की है। सवाल माइक किधर है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हो गई सर। तो आप सवाल माइक किसके पास है? माइक किधर? माइक किधर है? हाँ बेटा यस। सर मेरा नाम रीना है और मैं यहीं की छात्रा हूँ। सर मैंने बहुत सारी प्लेटफॉर्म से स्टडी करी, सर मेरे को कहीं समझ में नहीं आता था। जब से मैंने RW प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है सर, मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आए हैं। जब मैं जो पहले जो कटऑफ थी उसके आसपास भी नहीं रहती थी, जो मॉक टेस्ट होते थे, लेकिन जब से RW के मॉक टेस्ट स्टार्ट किए, क्लासेस भी लिए सर, मैंने कोर्स भी लिया है। अब मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ सर, और अब मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ सर। बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि RW जैसी टीम कोई हो ही नहीं सकती सर, इतना ज़्यादा तो सर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सर आप बस अपना आशीर्वाद देना मेरे को कि मैं ये जो वर्दी अपने मैं पहन के आऊँ, आपके सम्मान समारोह में जरूर आऊँ। क्या बात है? भर भर के आशीर्वाद, भर भर के। और सर नवीन सर की जो स्कैन टेक्निक है सर, वो तो बेस्ट है। A1 टेक्निक है स्कैन टेक्निक सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर थैंक यू सो मच सर। मैं यहाँ पर आई, पता नहीं था कि कभी आपको ऐसे लाइव भी देखूंगी सर, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आपका भी थैंक यू यार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कमाल के बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। सभी बच्चों को वो मौका मिलने वाला है। पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तमाम जितने भी हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं, आपने ऐसे सुनने वाले बच्चे देखे सर? कितने ध्यान से सुन रहे हैं लोग? एक बार ये परीक्षा दे के बताओ कि आप सुनने वाले बहुत बढ़िया हो। अच्छा बताओ, सुनने वाला बड़ा होता है या बोलने वाला? मंदिर गए हो, भगवान बोलता है या भक्त बोलता है? और सुनता कौन है? तो अगले 1 घंटे सुनेगा कौन? तो तुम कौन हुए? भक्त हैं। आप देखना ही हुआ कि तुम ढंग के भगवान हो या लोकल भगवान हो। सुनो, देखो बेटा, सुनना इतना महत्वपूर्ण। मेरे एक दोस्त ना किरण मिश्रा जी एक दिन मुझसे बोले, अमर भाई उस दिन पापा जी की बात सुन लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने बोला क्या कह रहे हैं पापा जी? बोले सुनी कहो। बेटा जिन्हें सुनने के लिए आप तरसते हो आज आपके सामने हैं। इस मौके को छोड़ मत देना, गलती मत कर देना, इनको सुन जाओ आज तो आपको तमाम सवाल पूछने का मौका मिलेगा। अच्छा बताओ, कितने सारे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो? कोई छोटा भाई बहन है जो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो? आपका उनकी चिंता नहीं, यहाँ नहीं, आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, लोग 10वीं 11वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हो। अब तुम पे लोड आगा होएगा कि हमारे भैया का पता ना कैसे होएगा, पास होएगा ना होएगा, मेरी बहन कहाँ से पढ़े? मैं तो RW से पढ़ रहा हूँ। आपको पता RW में अंकित भाटी सर ने ट्यूशन की व्यवस्था भी दे दी है, 9वीं से 12वीं तक फ्री होगी। तो आप ट्यूशन वाली टीम से मिलना चाहते हो क्या? मिलना चाहते हो क्या? सर मैं बुला लूं एक बार ट्यूशन वाली टीम को। मेरी तमाम ट्यूशन वाली टीम से एक बार हम एक बार ट्यूशन के मेरी उनसे दरख्वास्त है, एक बार सामने आना है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ, आप जोरदार तालियों के साथ हमारी ट्यूशन वाली टीम का जोरदार स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ ट्यूशन की टीम को लीड कर रहे हैं। कैसे? मतलब मैं अगर उनको जाबाज कहूँ, मैं उनको सैनिक कहूँ, मैं उनको योद्धा कहूँ। पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ अविनाश सर के पैर में फ्रैक्चर है। 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ, चलने की स्थिति नहीं थी, उसके बावजूद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि क्लास मिस हो गई हो। सर मैं आपके पैशन को, आपके डेडिकेशन को सैल्यूट करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ट्यूशन की टीम की तरफ से आप बोलिएगा। सर आप क्या